मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मोहनजोदड़ो। ये स्विमिंग पूल किसी न किसी त्योहार में यूज होता था, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से ही लगता था कि चारों ओर से सीढ़ियां दी गई थी, जैसे छठ वगैरह कैसे होता है। हाँ, उस समय का कोई त्योहार होगा कहां पर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक स्थल था, क्योंकि यहाँ पंडित जी के रहने के लिए पुरोहित आवास बना था। क्या बना था, पुरोहित आवास। और सभा करने के लिए क्या था, सभागार। तो भाई पंडित जी को रहेंगे तो पुरोहित आवास में, और जब आगे बताते हैं कि ज्यादा लोग, तो ज्यादा लोगों के लिए चौड़ी सड़कें की पतली सड़कें, तो चौड़ी सड़कें कहाँ मिली है, पुरोहित आवास, सभागार, अन्नागार, स्विमिंग पूल, गलीचा, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, सूती वस्त्र। अब पुरोहित यानी पंडित जी को देखिएगा तो सूती वस्त्र का ही धोती होता है। धोती किसका होता है, स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, चौड़ी सड़कें, गलीचा, RS-37 कब्रिस्तान, मृतकों का टीला, युद्ध का प्रतीक मोहनजोदड़ो, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, कांसा की नचनिया मोहनजोदड़ो। यहाँ एक मूर्ति मिला नचनिया टाइप। हिंदू सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी, कांसा। किसकी हुई थी, कांसा। किसकी हुई थी, कांसा। तो कांसे की नचनिया मोहनजोदड़ो। तांबे का ढेर, स्नानागार, कांसे की नचनिया, कांसा की नचनिया, उसको नर्तकी बोला जाता है। स्वास्तिक चिन्ह, दुर्ग रहित, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो किस नदी, सिंधु नदी। चनहुदड़ो औद्योगिक शहर था। चनहुदड़ो मेकअप सामान कहाँ मिलेगा, और औद्योगिक के शहर में ना मेकअप का सामान मिलेगा। चनहुदड़ो से चूड़ी मिला है। चूड़ी कहां से मिला है, कालीन। चनहुदड़ो याद हो गया। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे। पुरोहित आवास, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल से बड़ा भवन कौन सा था, हाँ, अन्ना, हड़प्पा का अन्नागार की सिंधु, मोहनजोदड़ो। गोपाल, हाँ, चनहुदड़ो, हाँ, चनहुदड़ो दुर्ग रहित था या दुर्ग नहीं, पीछा करते कूदा। अलंकृत मन का, अलंकृत ईंट, चनहुदड़ो मिल गया ना। अब अगला है रोपड़। कौन है, यज्ञ दत्त शर्मा, सतलज नदी, पंजाब। रोपड़, रो खोज करता है यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त। कश्मीर के बुर्जोहोम में आर्मी आदमी के साथ क्या दफना देता है, कुछ। यहाँ पे भी रोपड़ में भी आदमी के साथ जानवर को दफना देता था। कहां पर, मृतकों का टीला। यज्ञ दत्त शर्मा ने किसकी खोज की, आदमी के साथ साथ जानवर भी दफन। ऐसे ही घटना पाषाण काल में होम, कहां पर, बुर्जोहोम। कहां पर, आगे बढ़े। बनवाली ठीक से बना हुआ था, सड़कें कैसी थी, नालियां खुली हुई, नालियां खुली। कहीं कहीं नाली की नदी किनारे, कौन सी नदी, रंगो। ये कहा था, हरियाणा में। कहा था, हरियाणा। कहां पे, हरियाणा। रोपड़, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया। किसे खोजा गया, हड़प्पा। याद हो गया। रंगोई नदी के पास कौन सा जल, सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हाँ, बनवाली। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बनवाली। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, हाँ, नालियां। कांसे की नचनिया, कांसे की नचनिया, बनवाली, बनवाली हरियाणा में। रोपड़, रोपड़, हड़प्पा, हड़प्पा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो,
चनहुदड़ो। राजस्थान में कालीबंगा। किस नदी किनारे? घग्घर। कौन सा? घग्घर। सरस्वती नदी या घग्घर नदी? सरस्वती। बीके थापा। समझिए ध्यान से, इसमें कालीबंगा जो जगह है, यहां पर जुता हुआ खेत मिला। क्या मिला है? जुता हुआ खेत। जब जुता हुआ खेत मिलेगा तो हल भी वहीं मिला। जुता हुआ खेत कल, हल, चूड़ी, कालीबंगा। चूड़ी यज्ञ के समान, कालीबंगा यज्ञ का समान। जोता हुआ खेत किसने खोज किया? बीके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी लाल। बीके थापड़ और बीके थापड़ और बीबी। यहाँ पे बताइए, खेत तो हल भी मिलेगा, खेत और हल। यज्ञ, चूड़ी। देखिएगा, यज्ञ वगैरह होगा ना तो कई ऐसे यज्ञ वगैरह होते हैं तथा ईंट पर कलाकृति चनहुदड़ो, और अलंकृत ईंट कालीबंगा। अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, हल, यज्ञ के समान। हाँ, यज्ञ के समान याद रहेगा ना? कहां बल कहेगा तो धौलावीर सबसे बड़ा स्थल। लेकिन सबसे बड़ा शहर कहेगा तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल घोड़ा। तो घोड़ा ही बोल सकते हैं, शुद्ध घोड़ा तो मिला नहीं होगा। शुद्ध का गेंडोर से क्या मिला है? और यहाँ जो लाश मिली है ना, घड़ा में मिला है। किसमें मिला? घड़ा में। जब घैली खोला गया ना, अंदर खोदा गया कहाँ पर? शुद्ध का गेंडोर में। जब घड़ा में खोदा गया तो कई आदमी को क्या मिला? घड़ा। वो खुश हो गया, बाप रे घैली मिल गई, लो सोना सिक्का निकल, तो उनमें से कंकाल निकल रहा है। तो बताइए, कलश समाधान कहाँ देखने को? कलश समाधान, कलश समाधान, घोड़े का कंकाल। सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा शहर, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, आदमी के साथ साथ जानवर, चूड़ी, मेकअप सामान, नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह, नचनिया, स्वास्तिक चिन्ह याद रहेगा। हाथी की खोपड़ी, हड़प, हाथ से हड़प्पा, हाथ से हाथी की खोपड़ी, घोड़े का कंकाल, घोड़ा, घोड़ा, कलश समाधान, कलश समाधान, कलश में ला, युगल समाधान। क्या है? कौन सा? युगल। मतलब एक के साथ दो को लाश मिला। एक साथ कितना लाश मिला है? दो। जो किसको बताता है? सती प्रथा। किसे बताता है? सती प्रथा को। अब कंकाल से बड़ा मुश्किल कलश समाधान। और जानवर के साथ साथ रोप, जानवर के साथ साथ पत्नी के साथ लोथल, पत्नी के साथ पत्नी के साथ लोथल, जानवर। युगल समाधान, युगल समाधान। लोथल कहाँ पे? गुजरात। सुतका गेंडोर गुजरात, धौलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात। सबसे बड़ा ज्यादा शहर कहाँ मिले हैं? हाँ, गुजरात। बताइए लोग ध्यान से, युगल समाधान। बंदरगाह मिला है, लोथल। बंदरगाह को कहते हैं गोदीवाड़ा, लोथल। बंदरगाह लोथल, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह होता है। कहाँ पर? लोथल। बंदरगाह मतलब गोदीवाड़ा, बंदरगाह शहर। युगल समाधान, हाथी, हाथी, मातृदेवी, पशुपति, पुरोहित आवास, गलीचा, औद्योगिक शहर, व्यापारिक शहर, लोथल, बंदरगाह शहर, लोथल, बंदर, भोगवान। लोथल किस नदी किनारे? भोगवान। लोथल किस नदी किनारे? हाँ, भोगवान नदी। याद रहे। हाँ, सबसे चौड़ी सड़क, तराजू, बाप, माप, तौल, युगल समाधान।
किस नदी किनारे? भोगड़ी हरियाणा में अभी नया नया मिला है, जो सबसे बड़ा भारत में स्थित स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कहा देगा तो राखीगढ़, वो कंप्लीटली कहाँ है? हरियाणा में। और धौलावीरा का कुछ हिस्सा कहाँ गया है? पाकिस्तान, कच्छ के रन में। और सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, सबसे बड़ा भारत में स्थल राखीगढ़। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। धान की भूसी, बंदरगाह, गोदीवाड़ा, लोथल, किस नदी किनारे? भोगो। व्यापारिक शहर लोथल, विदेशी मोहर, तराजू, बाट, एगो बाट कम से कम 16 किलो, चूड़ी, जुता हुआ खेत, यज्ञ हवन कुंड, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, आदमी के साथ साथ जानवर भी, हाँ, और ऐसा पाषाण काल के बुर्जहोम में, पाषाण काल के दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, याद रहेगा ना? दुर्ग रहित सीबीएसई वाला। घोड़ा, हाथी, श्रमिक आवास, पुरोहित आवास, मातृदेवी, पशुपति, रावी नदी के किनारे और सिंधु नदी के किनारे, अन्नागार, दोनों जोड़ो, बड़ा अन्नागार, स्नानागार, नचनिया, सभागार, पुरोहित आवास, सबसे चौड़ी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, दुर्ग रहित, औद्योगिक शहर, व्यापारिक शहर लोथल, लोथल, युगल समाधान लोथल, सती प्रथा लोथल, आदमी के साथ जानवर रोपड़, रोपड़, आदमी के साथ जानवर कलश समाधान, धान की भूसी, बंदरगाह बढ़ जाए। आदिमानव क्या सभ्यता कहलाएंगे? सभ्यता का विकास किस महाद्वीप से हुआ? एशिया। किस महाद्वीप से? एशिया। जब मानव का विकास क्या हुआ? अफ्रीका। कहा हुआ? अफ्रीका। आदिमानव था, उघारे घूमता था अफ्रीका में। क्वेश्चन आएगा, मानव जाति का पालना अफ्रीका, सभ्यता का पालना क्या? एशिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। हालांकि इससे भी पुरानी सभ्यताएं थीं, लेकिन वो पूरी तरह क्या थी? देहाती। लोथल जो था, देखिए सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे उस समय का जो डिजाइनिंग था अलग होता था। ये घर ऐसे सड़क है तो किसी का घर अगर सड़क के पास बनेगा ना इस तरह, तो आगे बस खिड़की उड़की देगा यहाँ पर, और जो निकलने का रास्ता देगा उस साइड से देगा। कहाँ से देगा? साइड, या फिर पीछे से देगा, कहीं से भी निकलने। यहाँ फ्रंट पे रास्ता नहीं देता था। इनका कहना था कि यहाँ से गाड़ियां जाएंगी, बैलगाड़ी, घोड़ा वोड़ा भागा, भैंस उस भागा, और इसका कोई छोटा लड़का खेलेगा, अगर दरवाजा से निकला तो भैंस का चार देगी उसको। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे क्या मुख्य मार्ग पर खुलते थे? गली में या पीछे? दरवाजा से निकला तो भैंस का चार देगी उसको। समझ में आ गया कि नहीं? तो सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे क्या मुख्य मार्ग पर खुलते थे? गली में या पीछे? जैसे जैसे समय चल में जो सड़कों जो मकान थे उसके दरवाजे कहाँ थे? सड़क, मुख्य मार्ग पर। तो एकमात्र शहर जहाँ पे दरवाजे मुख्य मार्ग पर थे, एकमात्र शहर जहाँ मुख्य मार्ग पर थे, लोथल। दरवाजे मुख्य मार्ग पर, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, सबसे चौड़ी सड़क, जानवर, मानव के साथ जानवर को, युगल समाधान लोथल, जानवर रोपड़, युगल समाधान, सती प्रथा, कलश समाधान। कलश छोटा होता था, बड़ा सा होता था, गैला पूरा आदमी उतर जाता था उसमें। यहाँ पर कलश समाधान कहाँ से मिला? सुरकोट। हाथी का कंकाल हड़प और घोड़े का कंकाल। व्यापारिक शहर, औद्योगिक शहर, धार्मिक शहर मोहनजोदड़ो, धार्मिक शहर गलियारी सभ्यता थी। कैसे पता?
सड़कें चौड़ी, नालियां ढकी हुई, सड़कें सीधी, अंडरग्राउंड नाली एक जगह आके गटर, सड़कें पश्चिम या पूरब की ओर जाती थी ताकि पछुआ हवा चले तो भी साफ, पूर्वा चले तो भी साफ। नगरीय नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ बताइए औद्योगिक शहर कौन था? लोथ। तो फारस की क्या मिली है? मोहर। मोहर किस देश का मिला है? फारस। क्या है? फारस। और एक सींग वाला गेंडा, गेंडा नहीं है वो, ससुरा शरीर था गाय का, अब मुंह था गेंडा का, तो एक सिंगीय बैल कह सकते हैं। कौन सा? एक सिंगीय बैल। किस मोहर होती थी सिंधु सभ्यता की, और सिंधु सभ्यता के जो सिक्के होते थे वो सेल खड़िया के बने होते थे। किसके? सेल खड़िया, यानी आप कह सकते हैं मिट्टी को पकाकर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पकी मिट्टी को टेराकोटा, क्या कहेंगे? टेराकोटा। देखिए मोहर किसके बने होते थे? सेल मोहर। और सिक्का किसका बना होता है? टेराकोटा। सिक्का टेराकोटा। सिक्का किसका बना होता था? सिक्का कहा जाता है टेराकोटा। और एक पत्थर होता है सेल खड़िया। तो मोहर किसके बने होते थे? सेल। मोहर पर सर्वाधिक किस जानवर का चिन्ह? एक सिंह। किस जानवर का चिन्ह नहीं है? गाय का चिन्ह। गाय का चिन्ह नहीं है। बताइए क्या इस समय गाय कोई बहुत प्रमुख जीव हुआ करता था? ये लोग तलवार से प्रचलित नहीं थे, अतः यहाँ पे तलवार का साक्ष्य नहीं मिला, जो यह बताता है कि ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। इन लोग को युद्ध उतना पसंद नहीं था, युद्ध उतना पसंद। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी की समकोण, समकोण हुआ कर। माप तौल का जो बाट था वो कितने केजी का हुआ कर? 16 केजी का होता था। इस समय जो अर्थव्यवस्था था, क्या था? अर्थव्यवस्था। तो सबसे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। हाँ, कृषि। और लोग सबसे ज्यादा किसमें लगे थे? व्यापार। कृषि और व्यापार। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार। व्यापार किस देश के साथ? फारस में। व्यापार किस देश के साथ? बता के जो लिपि थी, लिखने का क्या था? भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसा था? भाव चित्र। मतलब यहाँ पर जब भी लिखता था तो उसका फोटो भी आएगा। इसके सिक्के किसके बने होते हैं? हाँ, टेराकोटा। सिंधु सभ्यता से पहले तो तांबे की खोज हो गई थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के दौरान किसकी खोज हुई? कांसे की। किसकी खोज? इस सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण जो कहा जाता है, बाढ़। किसे कहा जाता है? बाढ़ को कहा जाता है। सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण, जॉन ने इसका क्या किया था? नामकरण। और कनिंघम ने सर्वेक्षण, और चार्ल्स मैसन ने जॉन का, दयाराम साहनी ने खुदाई, दयाराम साहनी ने धान की भूसी। भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल राखी गया, और ऐसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा शहर बता सकते हैं? 2500 ईसा पर, 1750 ईसा पर, 1750 ईसा, लगभग यह 850 सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यह है इराक। क्या है? इराक। यहाँ पे दो प्रमुख नदियां थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस तथा यूफ्रेटस, इसी को क्या कहेंगे? दजला और फरात। दजला और फरात, इन दो नदियों के बीच विकसित हुई थी कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरी तरह से देहाती सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ की घर जो थी मिट्टी के थे, जबकि सिंधु सभ्यता के घर जो थे मिट्टी के जो थे, और उसके बर्तन बनाए गए, मतलब कर रहे हो ईंटा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ईंटा। समझ में गया कि नहीं? क्या? ईंट पका के उसको बनाया गया था सिंधु सभ्यता के। नालियां कैसी थी? ढकी हुई। नालियां ढकी हुई थी। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। गांव का सड़क देखिएगा ना, लेकिन अजीब जलेबी की तरह सड़क बना देता है गांव में, दिक्कत होता है। तो इसकी सड़कें कैसी थी? पतली, टेढ़ी मेढ़ी। नालियां थी नहीं, जहां तहां चलता था। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय तो सब जगह का आधार का क्या था? कृषि हुआ करता था। लेकिन यहाँ के लोग क्या थे? मतलब देहाती सभ्यता के थे, और ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान किस जगह पे? ईरान। इसमें बेबीलोन की सभ्यता भी थी, सीरियन की सभ्यता भी थी। तो बेबीलोन की सभ्यता किस सभ्यता का हिस्सा है?
बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता भी मेसोपोटामिया, इराक से तो सटा हुआ है सीरिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता मेसोपोटामिया, सीरिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया, सीरिया की सभ्यता सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। चार सभ्यताएं मिलकर कौन सी सभ्यता का निर्माण? मेसोपोटामिया पूरी तरह से कैसी सभ्यता? ग्रामीण। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? दुनिया की सभ्यता किस देश में? किस नदियों के बीच में? यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के बीच में थी सभ्यता। नाम क्या था? मेसोपोटामिया। अन्य सभ्यताओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये है ना आपका इराक, इसमें सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, कैंड्रिया की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता। सुमेरियन, सीरियन, बेबीलोन और कैलेंड्रिया की सभ्यता। टोटल कितनी सभ्यताएं मिलकर? चार सभ्यताएं मिलकर बनी थी। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया से जाना जाता था मंदिर को। इसकी वर्तमान ये इराक में स्थित था। इस सभ्यता पे बाद में यहाँ से यूनान से सिकंदर ने क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। इसके बगल में ईरान है। ईरान की सभ्यता का नाम था फारस की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। ईरान की सभ्यता का नाम क्या था? फारस की सभ्यता। इस पर भी किसने अधिकार? फारस की सभ्यता पर भी अधिकार किसने किया? सिकंदर ने अधिकार कर लिया था। और ये सभ्यता कौन सी थी भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया। 8000 ईसा पूर्व, 10,000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक में यहाँ है पीली घाटी, पीली नदी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पीली नदी की सभ्यता। येलो रिवर और सिविलाइजेशन सभ्यता किस नदी के इर्द गिर्द थी? पीली नदी के इधर उधर। पीली नदी को ही क्या कहते हैं? हांगो नदी। पीली नदी को ही क्या कहा जाएगा? हांगो। मिस्र की सभ्यता का मम्मी किसने बनाया था? फिरौन मिस्र। किस नदी के किनारे? नील नदी के। किसे? नील। मिस्र में ये मान्यता था कि बड़े बड़े पिरामिड, इस टाइप के मिस्र में बहुत सारे क्या मिले हैं? पिरामिड मिले हैं। बहुत सारे क्या मिलेगा? पिरामिड। ये पिरामिड थी। आप पर भी नियम लगा दिया है कि आप अगर मिस्र जाते हैं तो एक ही बार आपको गीजा का क्या देखने को दिया जाएगा? पिरामिड। बार बार नोटिंग। फारस की सभ्यता किस देश में? फारस की सभ्यता ईरान में थी। पीली नदी की सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समकालीन दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के लोगों का ज्योतिष आहत सिक्का, इसे हम लोग पंच मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच मार्क सिक्का। कौन सा सिक्का? पंच मार्क। ये धातु का होता था, उस पर क्या मार देता था? मोहर मार देता था। तो पंच मार्क सिक्का या धातु सिक्का किसके समय में? मौर्य काल। पंच मार्क या आहत सिक्का मौर्य काल। बोलो कौन सा काल? मौर्य काल। सिंधु सभ्यता में टेराकोट। पंच मार्क